ध्यान रखिएगा, कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है और उस डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करते हो, वो पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट किया जाता है तो डेरिवेटिव की लैंग्वेज में इसे स्लोप बोला जाता है। बस ये जो कंसेप्ट है वो इस समय हमारे सिलेबस में है नहीं, क्योंकि ये टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से चैप्टर लिया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ऐसे टॉपिक का यूज होने वाला है जो इस समय तो सीबीएसई के सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसका यूज होने वाला है। वो टॉपिक जो कटा है वो बहुत मुश्किल नहीं है, उसको मैं आपको सेपरेटली पहले समझा देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक ये है कि कितने तरीके हैं हमारे पास स्लोप निकालने के। तो ध्यान रखना, 3 तरीके तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर से और एक तरीका डिफरेंशिएशन से है। फटाफट से देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास किसी लाइन का इंक्लिनेशन एंगल गिवन है तो स्लोप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? m बराबर tan थीटा। ये जो छोटा m है ये स्लोप को डिनोट करता है और ये क्लास 11 स्ट्रेट लाइन में पढ़ा जाता है। दूसरा तरीका, अगर कोई लाइन हमारे पास है और उसका एंड पॉइंट्स हमारे पास है, मतलब ये दोनों एंड पॉइंट्स अगर मुझे पता है तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है? अगर मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है, क्या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तब भी स्लोप ऑफ द लाइन निकाला जा सकता है और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। ये 3 तरीके तो ये समझ लीजिए कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो एक चौथा तरीका वो डिफरेंशिएशन का है। वो क्या? मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, एक कर्व है y इज इक्वल टू, इक्वल में कुछ भी हो सकता है, तो जैसे ही आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो, ध्यान रखिएगा, कर्व का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है और उस डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करते हो, वो पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो जैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट किया जाता है तो डेरिवेटिव की लैंग्वेज में इसे स्लोप बोला जाता है। बस ये जो कंसेप्ट है वो इस समय हमारे सिलेबस में है नहीं, क्योंकि ये टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो सीबीएसई से कटा हुआ है, लेकिन यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट पहले सिखा दिया कि अगर आपके पास कोई कर्व है, उस कर्व का डेरिवेटिव करके अगर उसमें पॉइंट इंसर्ट कर दिया जाए, गिवन पॉइंट, तो इस नियम को, इस बात को हम डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में स्लोप बोलते हैं। बस ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, हमारे पास इस क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है जिसमें ये हमारा कर्व है, एक पॉइंट इस कर्व पे xy है जिससे एक टेंजेंट लाइन जा रही है L1, L2 एक लाइन है जो इस पॉइंट को ओरिजिन से टच कर रही है, और 8,2 इस कर्व पर एक पॉइंट है। देखो सारी चीजें लिखी हुई है कि L1 इज टेंजेंट टू एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व। इस कर्व पे उस पॉइंट पर एक टेंजेंट है जो कि L1 है। L2 is a line which connects the point xy to the origin. L2 is a line which connects the point xy to the origin. इसे 0 0 मान लेंगे। तीसरा कंडीशन है the slope of line L1 is 1/3 the slope of line L2. इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए मुझे पहले स्लोप का कंसेप्ट आना चाहिए था, क्योंकि लिखा है ना स्लोप ऑफ लाइन L1, L1 लाइन का स्लोप L2 लाइन का स्लोप का 1/3 है, तो पहले स्लोप निकालना तो आना चाहिए, तभी तो मैं इसको 1/3 करूंगा। इसलिए मैंने आपको शुरू वाला कंसेप्ट सिखाया। ठीक है। और फिर कह रहा है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज किया जाएगा और आपका आंसर निकाला जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक कंडीशन को यूज करते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या? स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू 1/3 स्लोप ऑफ लाइन L2। अब जरा L1 की बात करो। L1 की क्या गिवन है कि स्लोप निकल जाए? L1 पर एक पॉइंट गिवन है, बस x और y। तो मैं मान लेता हूं कि स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या होगा? डेरिवेटिव जिस पर उस पॉइंट को मैंने पुट किया होगा। अब y कर्व तो कुछ भी हो सकता है मेरे पास, तो मैंने मान लिया इस लाइन L1 का स्लोप dy बाई dx है और उस पर जो पॉइंट मौजूद है वो मैंने इंसर्ट कर दिया। dy बाई dx में अगर आप पॉइंट इंसर्ट कर दो तो मैंने बताया था कि उसे स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 तो आ गया, इज इक्वल टू 1/3 स्लोप ऑफ लाइन L2। तो चेक करना, L2 लाइन का हमें ये पॉइंट भी गिवन है और ये पॉइंट भी गिवन है। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी लाइन के एंड पॉइंट्स गिवन हो
तो आप स्लोप निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसे मान लिया x1 y1 और इसे मान लिया x2 y2 और स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने शुरू में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बिल्कुल वही लगा देते, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस 0। ये लीजिए कंडीशन तो यूज हो गई। तो अगला स्टेप देखो क्या आएगा, तो dy बाय dx। अब इस पॉइंट एक्स वाई को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसका अभी कोई यूज नहीं है। 1/3 y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब x वाले वेरिएबल एक तरफ y वाले वेरिएबल एक तरफ। तो देखो जरा ध्यान से, 1/y dy इज इक्वल टू 1/3 1/x और dx। चेक करिए क्या मैं यहां पर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इज इक्वल टू 1/3 बाहर 1/x और dx। क्या बिल्कुल डिफरेंशियल की फॉर्म आ गई है? हाँ, इंटीग्रेट कर दिया है हमने इसको। क्या आएगा ये है फॉर्मूला log y इज इक्वल टू 1/3 log x प्लस, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में log log लगा हुआ है तो c ना लिखकर मैं इसे क्या लिख दूंगा, मैं इसे लिख दूंगा log c। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, इसको इधर ले आते हैं। तो चलो लेके आओ इस तरफ। तो ये हो गया log y माइनस का 1/3 log x इज इक्वल टू log c। अब क्या करें, जरा इस 1/3 को इसकी log की x की पावर में ले जाओ भाई, m log n। तो फॉर्मूला क्या होता है, log m की पावर n। तो क्या लिखूंगा अगला स्टेप, मैं लिखूंगा log y माइनस का log x की पावर 1/3 इज इक्वल टू log c। ठीक है, अब फिर प्रॉपर्टी log की, log m माइनस log n। तो फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, log m अपॉन n। तो m अपॉन n इज इक्वल टू log c। log से log कैंसिल आउट हो गया, अगर log ही चला गया तो यहां से मॉड भी चला जाएगा और क्या लिखा आएगा, y अपॉन x की पावर 1/3 इज इक्वल टू c। लेकिन एक चीज देखो, इस कर्व पर एक पॉइंट भी तो है 8,2। हमारे कर्व पर एक पॉइंट मौजूद है, तो पक्की बात है ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये हो गया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें ये जो पॉइंट है x और y का वैल्यू कहलाता है। तो चलो पुट करो, x का वैल्यू हो गया 8, y का वैल्यू हो गया 2। x का वैल्यू हो गया 8, y का वैल्यू हो गया 2। पुट करिए तो हो गया 2 अपॉन 8 की पावर 1/3 इज इक्वल टू c। ये कितना हो गया, 2 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू c। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू c। तो c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आ गया 1। अब इस c की वैल्यू 1 को कहां पुट करें, अपने कर्व में पुट कर देते यहीं पर, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, y अपॉन x की पावर 1/3 इज इक्वल टू c। c का वैल्यू है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 इज द फाइनल आंसर, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। एक ब्रिलियंट सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया।